नमस्कार जी, अभी तक मैं आपका स्वागत है। इस वक्त आप जो ये तस्वीरें देख रही हैं जुलाना की अनाज मंडी की है और जुलाना की अनाज मंडी में किसानों का जो पीला सोना है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। और जो कहीं ना कहीं शिकायत मिल रही थी किसानों की कि यहाँ पर उत्थान सही नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर कैप्टन योगेश बैरागी जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और किसानों से उनकी समस्या को लेकर हो रही है। और किसानों को कहा कि किसी प्रकार की समस्या का सामना किसानों को नहीं करना दिया जाएगा। उत्थान से लेकर खरीदारी से लेकर उनके पैसे का समाधान किया जाएगा। और काफ़ी संख्या में किसान भी पहुँचे हैं और काफ़ी संख्या में किसान हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अधिकारियों को भी सख्त साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी किसान को यहाँ पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी किसानों को समय पर उनकी जो फसल है गेहूँ की उसका उठान होना चाहिए और उसको देखकर हमारी सरकार की भी है ना। कैप्टन योगेश यहाँ पर पहुंचे और कहीं जो लोगों की समस्याएं हैं उनको भी सुन रहे हैं। और अनाज मंडी के अंदर जितने भी किसान हैं उनको भी कहा कि किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा और जो भी खामियां मिल रही है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से कल जब यह जिम्मेदार कोई आएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? नहीं, हम तो जिम्मेदार है वही बात कर रहा हूँ जहाँ सरकार बिल्कुल साफ सुथरे में सब रुक गया है ना। हाँ बोल दिया रुक गया सभी किसानों से उनकी समस्या के बारे में जायजा ले रहे हैं कि क्या क्या किसानों को समस्या आ रही है और क्या है जो किसान है। कहीं ना कहीं अधिकारी को भी साफ निर्देश दिए गए किसानों को किसी प्रकार से समस्या नहीं आनी चाहिए। उनका उत्थान तक का जो काम है उसको करने के आदेश जारी किए गए हैं। और कहा गया कि किसान हो वो अपने यहाँ पर पहुँचता है तो उनको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। और जो भी कमियाँ मिलती है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भी जुलाना की अनाज मंडी है तो वहाँ पे जो नई अनाज मंडी के अंदर जो कंटा बना हुआ है। हाँ जी भाई साहब, आप फसल बेचने के लिए आ रहे हो क्या? दुकान है तो कैप्टन के सारे हैं तो समस्याएं बताइए कि क्या क्या समस्या यहाँ पर? ठीक चल रहा है। तो कल मैडम विनेश फोगाट यहाँ आई थी, कह गई थी कि भाई यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, किसानों के फसलों को लूटा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्विंटल गेहूँ भी बताए थे यहाँ पर इतना सिस्टम सब सही चल रहा है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, चेक कर लिया। तो कल आज ठीक किया है, पहले भी ठीक था ये? पीछे तो ठीक है, पीछे तो ठीक है। तो विनेश फोगाट कह रहे थे कि भाई यहाँ घोटाला इसमें कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा जी, तो कल जो निरीक्षण किया था कह रहे थे किसानों को लूटा जा रहा है। वो किस तरीके से सब अपना अपना काम अपने तरीके से करें। अच्छा जी, तो कोई परेशानी किसानों को आ रही है उठाने से लेकर? टाइम पर हो रहा है कांटा यहाँ पर ठीक हो रहा है जी। बाकी किसानों ने कोई दिक्कत नहीं आड़ दिया था कुछ जी उठाने का तो आड़ दिया। हाँ नहीं, किसानों को गेट पास दिया जा रहे हैं तो किसी तरीके से ठीक है। अच्छा जी, पैसे तो आ रहे हैं 24 से 72 घंटे के अंदर अगर किसान सरकार सर मैंने क्यों बेचा नहीं। अच्छा जी, तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं पानी से लेकर खाने पीने तक की हाँ वो सब ठीक किसानों को मिल रही है? ठीक है जी सब ठीक है, धन्यवाद जी। और भी किसान यहाँ पर हमसे बात करते हैं कि क्या क्या जो समस्याएं हैं वो किसानों को आ रही है। और यहाँ पर जुलाना की नई अनाज मंडी में कैप्टन योगेश है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और किसानों से बात भी कर रहे हैं कि जो जो समस्या यहाँ पर बनी हुई है सभी यहाँ पर कल विनेश फोगाट पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि जो एक यहाँ पर कांटा होता है उसमें कहीं ना कहीं 2 क्विंटल तक का हेरफेर बताया गया था। लेकिन आज विनेश फोगाट कल पहुंचे थे और आज जो जुलाना के बीजेपी युवा नेता हैं कैप्टन योगेश बैरागी वो पहुंचे हैं और उन्होंने भी निरीक्षण किया है कि आखिर क्या यहाँ पर माजरा चला हुआ है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि जिससे लग सके कि यहाँ पर बड़ा घोटाला है वो यहाँ पर सामने आए। लेकिन कैप्टन योगेश बैरागी जी वो यहाँ पर पहुँचे, किसानों से भी मिल रहे हैं और कहा कि किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा और जो भी कमियाँ हैं उनको दूर कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से किसानों से बात की जाए तो
सर आप यहाँ पर अधिकारी हो क्या? कौन से उसके अधिकारी हो? मैडम से बात करें। क्या जी? हमारी मैडम है, ये पे मैं मार्केट कमेटी से। आप मार्केट कमेटी से हो? तो जो किसानों को मार्केट कमेटी की तरफ से मूलभूत सुविधाएं जा रही है, खाने पीने रहने क्या मिल रही है वो? हाँ जी, हमारे यहाँ पे अटल कैंटीन की शुरुआत हो चुकी है। 10 रुपये में जो खाना मिलता है, 10 रुपये तक खाना मिलता है लेबर को और किसान भाइयों के लिए, सभी के लिए। अच्छा जी। कल यहाँ पर विनेश फोगाट भी आई थी जी, कहा था कि 2 कुंटल की हेरा फेरी यहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली उस टाइम पे खाली जो था ट्रैक्टर, उसका वजन नहीं हो पाया था। अच्छा जी। उसका एक्सीलरेटर नहीं हो पाया था, वो सिर्फ भरे का वजन हुआ था। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 कुंटल की वाकई नहीं, में? अभी किया है, सिर्फ 10 किलो का फर्क है। तो ये तो नहीं कि कल कुछ था आज कुछ है? नहीं, अभी ये हमारे मैडम है यहाँ पे, अभी जब वहाँ पे हो जाएगा तो आपको बता आप सारे जो मिलकर के काम करेंगे तो क्योंकि पहले ना तो वो समझती थी कि ये क्या समस्या, क्या बात है। एक ने बोल दिया, कोई बात बोल दी। नंबर बताइए, पर्ची नंबर बताया जाए है। एक ने कहा कि हाँ गलत है, गलत है, गलत है। 13 से है। नंबर रेखा 25 नंबर लिखा है, तो 10 दिन बाद ही नहीं हुआ। 25 नंबर कभी नहीं हुआ। अधिकारी भी चाहे भाई हमारे क्लास वाइट समस्याएं लोगों की बनी होती है उनको। भाई साहब आप फसल लेके आ रहे हो अपने गेहूँ की फसल लेके? कटनी के इस तरह की यहाँ पहुँचे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनते हुए नजर भी आ रहे हैं। और जिस तरीके से कल विनेश फोगाट यहाँ पहुंची थी और उन्होंने भी पूरी मंडी का निरीक्षण किया था और जो किसानों की जो फसलें हैं, गेहूं की फसल है, वो यहाँ पर जब आई थी तो अलग अलग कांटों का उन्होंने वो उसका तोल भी करा था और कहा गया था कि अगर कोई कमी मिलती है तो कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 कुंटल का जो हेर फेर वहाँ मिल रहा था और उसके बाद ही पूरी मंडी की बात उठी थी कि आखिर इतना फर्क कैसे एक कांटे में आ सकता है। उसके बाद से कहीं ना कहीं आज कैप्टन योगेश है वो भी आज मंडी का निरीक्षण उन्होंने किया है और वो किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी सुनी है और कहा किसानों से भी कहा कि किसी भी किसान को यहाँ किसी प्रकार की समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो पानी की हो, रहने की हो, खाने की हो। और यहाँ तक जो एक पारदर्शिता की है वो भी सभी किसानों को अपनी फसल का उचित भाव मिलेगा और जो उनका एक्चुअली वजन है जो फसलें का होता है उसका वजन उनको मिलेगा। और कहा गया है कि जो भी कमियां अगर वो भी मिलती हैं तो उनको भी हम नोट करने का काम करेंगे और
भी बड़ी समस्या आती है तो उसको भी दूर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कलेक्टर योगेश यहाँ पर पहुँचे हैं बात करने के लिए। सरकार